नमस्ते दोस्तों। आपका स्वागत है मेरी क्लास में। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरे इंटरनेट पर कोई भी मटेरियल आपको शायद ही मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो अधिकांश मटेरियल आपको गलत मिलेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपकी सक्सेस और जिससे आपका फेलियर डिपेंड करता है। वो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कैसे करें। हम सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उनको सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है और सही तरीके से सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली हमको ये बताया जाता है कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं तो उसको आप बहुत ही केयरफुली स्टडी कीजिए। नॉट, इफ, ऐसे शब्दों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी संभावना है कि जब आप उनको पढ़ रहे हो तो आप इन क्वेश्चंस को इन इन वर्ड्स को ना पढ़ें, और उससे हो सकता है कि क्वेश्चंस के मतलब को समझने में आपसे दिक्कत हो जाए। एकदम सही, बहुत ही अच्छी एडवाइस है, पालन भी इसका करना चाहिए। पर जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी पूरी सफलता या असफलता, आपकी सक्सेस या आपके फेलियर पे सीधे असर डालने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या आपको करना है। तो देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आप सक्सेस पाना चाहते हैं और उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर अगर ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, तो एक चीज आपको 100% करनी है, वो ये कि आपके हर चैप्टर, आपके हर पार्ट ऑफ द सिलेबस के कंप्लीशन के बाद उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस आपको जरूर 100% करनी है। ये प्रैक्टिस इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। अलबत्ता ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करने से ऑब्वियसली आपको ये पता चल जाएगा कि व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। पर इसके साथ ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, वो है रिट्रीवल एंड मेमोरी। रिट्रीवल एंड मेमोरी से हमारा क्या मतलब है? रिट्रीवल और मेमोरी से हमारा ये मतलब है कि ये जो प्रैक्टिस है ये ना सिर्फ आपको ये बताती है कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता, बल्कि जिस भी चीज की आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करते हैं वो चीज आपके दिमाग में फिक्स होने लगती है। उसकी मेमोरी आपके दिमाग में लंबे समय तक चलती है। देखिए, हमारा दिमाग ना चीजों को भूलता बहुत आसानी से। जो भी हम पढ़ते हैं उसके कुछ समय बाद हम उन चीजों को सिंपली भूल जाते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जिस भी पेपर को, जिस भी पार्ट ऑफ द पेपर को आप कर रहे हैं, जिस भी सिलेबस के पार्ट को आप कर रहे हैं, उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स की, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए, उनको जरूर सॉल्व कीजिए। बट उस प्रिपरेशन को करने का एक खास तरीका है। वो अपन को क्या क्या काम नहीं करना है और क्या क्या करना है वही मैं आपको बताने वाला हूं। मेमोरी, चूंकि हमारा एक इंपॉर्टेंट पर्पस है जब हम ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हमको ना सिर्फ ये पता चले कि हमें क्या आता है क्या नहीं आता, बल्कि जो जिस भी चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में पूरी तरीके से स्टेशन्ड हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जब उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम सीधे पीछे का आंसर ना देखें, तुरंत नहीं। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, अच्छा नहीं आ रहा, सीधे आपने पीछे का आंसर देख लिया, या फिर आपने वो वाले ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए जिसमें क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर दिया जा रहा है। इससे आपको फायदा बहुत कम होना है। मेमोरी हमारी तब स्ट्रांग होती है जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम चीजों के बारे में हमें सोचना पड़ता है। अगर हमें तुरंत ही आंसर पता चल जाता है तो उससे हमारी मेमोरी कभी भी स्ट्रांग नहीं होनी, उससे हमें कभी भी फायदा नहीं होना। तो सबसे पहले आप तुरंत आंसर मत देखिए और उन किताबों के ऑब्जेक्टिव सॉल्व मत कीजिए जिनके क्वेश्चन के ठीक नीचे आंसर दिया होता है। आंसर 1 या 2 पेज के बाद दिया होना चाहिए। नंबर 2, अबाउट 10 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ही आप पीछे का आंसर देखिए, और आंसर जरूर देखिए। 10 to 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी में एक इफेक्ट होता है, जिसको एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्पेसिंग। मेक इट स्टिक में इसके बारे में बात करते हैं, किताब है बहुत अच्छी मेक इट स्टिक, जिसके अंदर इसके बारे में बात कर रहे हैं। स्पेसिंग में क्या होता है कि जब हम किसी चीज को थोड़े समय बाद पढ़ते हैं, मतलब जब मेमोरी को थोड़ा सा सेटल होने का टाइम मिल जाता है, तो वो उसका प्रभाव हमारी मेमोरी पे ज्यादा पड़ता है, वो चीज हमें ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो इस केस में हमको क्या करना है? इस केस में हमको थोड़े समय बाद, मतलब 10 से लेके 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद हमको
हमें इसके ऊपर जाना है, हमको उसके पीछे के आंसर्स देखने हैं, और आंसर देखना उस समय जरूरी बहुत है ताकि आपके दिमाग को गलत चीज ना याद रहे। ओके, तीसरा, जब आप ऑब्जेक्टिव को घर में भी सॉल्व कर रहे हैं तो पूरा दिमाग लगाकर, पूरा पूरा कंसंट्रेशन लगाकर ऐसे सॉल्व कीजिए कि जैसे आप उसको एग्जामिनेशन में सॉल्व कर रहे हैं। ओके, मतलब पूरा दिमाग लगाकर सॉल्व करना है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मेमोरी का, चीजों को दिमाग में स्टेशन करने का एक सिंपल रूल ये होता है कि जितना ज्यादा आपका एफर्ट लगता है उतने लंबे समय तक कोई चीज आपको याद रहती है। ओके, जितना ज्यादा आपका एफर्ट लगता है उतने लंबे समय तक कोई चीज आपको याद रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। फिर आपको क्या करना है, पूरा दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है। तीसरी बात, ऐसे मॉक टेस्ट मत दीजिए जब तक चैप्टर कंप्लीट हो जाए जिसमें सीधे 100-150 सवाल एक साथ पूछ लेते हैं। क्योंकि देखो, 100-150 सवाल पूछ तो लिया आपसे, बट उसमें होगा क्या कि जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते पहला वाला क्वेश्चन आपसे भूल जाएगा। तो मॉक टेस्ट हमको तब देना है जब हमारी तैयारी हो चुकी हो। उससे पहले हम जो मेमोरी ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका बेसिक पर्पस मेमोरी भी है, मतलब हमको चीजें लंबे समय तक याद रहे। फिर क्या करना है कि आंसर को कभी भी वही पेज पे मार्क नहीं कर लेना है, हमेशा एक सेपरेट पेज पर, सेपरेट कॉपी पे करना है ताकि आप जब दोबारा पढ़ें उसको तो भी आपको चीज याद रहे, दोबारा आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए। तो मतलब हमको रिवीजन उसका जरूर करना है। ये सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सुनने में भले ही मामूली लगे, बट मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, आपको पता है कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में निकाल चुका हूँ, अभी भी उनमें से एक नौकरी कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरी पढ़ाई, मेरी स्टडीज और साइकोलॉजिकल रिसर्च से ये बातें सिद्ध हुई हैं। मैं एक बार आप सबके लिए फिर से उन चीजों को रिवाइज करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी आंख बंद करके उन चीजों को मेरे साथ में दोबारा बोले। नंबर एक हमको क्या करना है, पूरा दिमाग लगाकर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। मतलब जस्ट रीडिंग नहीं करनी है, अच्छा पढ़ा, ठीक है, नहीं समझ में आया, छोड़ दिया। हमको पूरा याद करने की कोशिश करनी। जितना ज्यादा दिमाग लगाकर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे उतना ज्यादा वो चीज हमारे दिमाग में रह जाएगी। नंबर दो, हमको क्या करना है, हमको आंसर तुरंत नहीं देखना, क्योंकि अगर हमने आंसर को तुरंत देख लिया तो हमारे दिमाग को स्पेसिंग का कंसेप्ट का वो नहीं मिलेगा। और पूरा दिमाग लगाने पे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं जनरेशन इफेक्ट। जनरेशन इफेक्ट का हमको फायदा हो जाएगा। तो आंसर हमको तुरंत नहीं देखना, कितने समय बाद आंसर देखना, तकरीबन 10 से लेके 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो उसके बाद में हमको पीछे का आंसर देखना चाहिए और जरूर देखना चाहिए। तीसरा, सीधे वो 100-200 क्वेश्चंस वाले ना मॉक टेस्ट करने नहीं चालू कर देने चाहिए कि लास्ट में आंसर देखा, क्योंकि उससे सिर्फ आपको ये पता चलता है कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता, मेमोरी में आपको कोई बहुत खास फायदा नहीं होता। उसके बाद हमको ऑब्जेक्टिव्स किसी भी चैप्टर या उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद 100% करने हैं और हमको जरूर करने हैं। और लास्ट में जिन भी चीजों को हमने पढ़ा है उसमें हमको तुरंत वहीं पे मार्क नहीं कर देना, हमको रिवाइज जरूर करना है चीजों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ये पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्टिव्स की प्रैक्टिस कैसे करें। थैंक यू। और मेरा ऐसे वाला लेक्चर जल्दी आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल योर एग्जामिनेशंस।